योगी आदित्यनाथ 1998 में पहली बार सांसद बने। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने तक वो लगातार गोरखपुर से सांसद रहे। फिर वो विधानसभा पहुंचे। इस दौरान वो कभी चुनाव नहीं हारे। दिलचस्प बात ये कि कॉलेज के जमाने में जब वो छात्र संघ का चुनाव लड़े थे तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। योगी आदित्यनाथ के जीजा उन्हें कॉमरेड बनाना चाहते थे, लेकिन योगी को भगवा सियासत का एंग्री यंग मैन बनना था। राजनीति में उनके आने और छाने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। कोटद्वार के इसी पीजी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ते हुए योगी आदित्यनाथ का मन सियासत में लगना शुरू हुआ था। वो एबीवीपी के सदस्य थे। छात्र संघ चुनाव के दौरान सचिव पद के लिए उन्होंने अपनी उम्मीदवारी ठोकी, लेकिन टिकट नहीं मिला। अजय सिंह बिष्ट निर्दलीय मैदान में उतर पड़े, लेकिन चुनाव हार गए। दिलचस्प ये कि अजय सिंह बिष्ट यानी आदित्यनाथ की बहन के देवर यानी रिश्ते के जीजा लेफ्ट छात्र संगठन एसएफआई के सदस्य थे और वो चाहते थे कि युवा अजय एसएफआई ज्वाइन करे। लेकिन उसी दौरान अजय की मुलाकात एक सीनियर एबीवीपी कार्यकर्ता प्रमोद रावत से हुई और उनके कहने पर उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन कर ली। पहले चुनाव की हार निराश करने वाली जरूर रही, लेकिन तब योगी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे। योगी आदित्यनाथ के एक्टिव पॉलिटिशियन बनने का एक किस्सा मशहूर है। करीब 2.5 दशक पहले गोरखपुर के गोला बाजार में कुछ छात्र जब कपड़ा खरीदने गए थे तो दुकानदार से विवाद हुआ और उस विवाद में दुकानदार ने रिवॉल्वर निकाल ली थी। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ तब छात्रों के साथ मिलकर उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। यहां तक कि एसएसपी के दीवार पर योगी चढ़ गए थे और ये उनकी एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री का पहला किस्सा है। गुरु ने चेले की सियासी काबिलियत भी समझ ली थी। जिस गोरखपुर से महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रहे थे, उसी सीट से उन्होंने योगी आदित्यनाथ को टिकट दिलवाया और 1998 में वो 26 साल की उम्र में लोकसभा पहुंच गए। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्नः सपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। योगी आदित्यनाथ पहला चुनाव 26,000 वोटों से जीते, पर 1999 में जीत हार का अंतर सिर्फ 7,322 वोटों पर सिमट गया। मंडल राजनीति के उभार ने योगी के सामने गंभीर चुनौती पेश कर दी थी। योगी आदित्यनाथ को समझ आ गया कि उन्हें गोरखपुर में अपना जनाधार बढ़ाना होगा। उन्होंने अप्रैल 2002 में सामाजिक और राजनीतिक हैसियत बढ़ाने के लिए हिंदू युवा वाहिनी नाम से संगठन बनाया। हिंदू युवा वाहिनी को बनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण बताया गया। कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा उसका 100 गुना हम लोग करेंगे। यहां से ही तो वापस करेंगे। एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग किसी के अंदर कहीं हुआ है कि कहीं पर किसी मस्जिद के अंदर नंदी और गौरी गणेश विराजमान हो। अगर ये हो तो भारत के अंदर सभी मस्जिदों में हमें अनुमति दीजिए, हम हर जगह गौरी गणेश और नंदी को विराजमान करवा देंगे। यही दौर था जब गोरखपुर की राजनीति पर 2 बाहुबली नेताओं हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ कमजोर हो रही थी।
युवाओं खासकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के सवर्ण छात्र नेताओं को इसी एंग्री यंग मैन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजयनाथ की छवि दिखी और वो उनके साथ जुड़ते चले गए। योगी का सियासी कद अपने इलाके में इतना बड़ा हो गया कि 2002 के विधानसभा चुनाव में जब उनके खासम खास राधा मोहन दास अग्रवाल को बीजेपी का टिकट नहीं मिला तो वो हिंदू महासभा के टिकट पर खड़े हो गए और योगी के समर्थन से बीजेपी के प्रत्याशी को हराकर विधानसभा पहुंचे। बाद के दौर में पार्टी ने राधा मोहन दास अग्रवाल के विधायक रहते हुए ही उनकी सीट गोरखपुर सदर खाली कराई और इसी सीट से योगी आदित्यनाथ ने 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ा। खैर, एक तरफ हिंदू युवा वाहिनी के जरिए योगी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ सियासी अदावत का पारा भी चढ़ रहा था। 2007 में मुहर्रम के एक जुलूस में पत्थरबाजी के मामले में सांसद रहते हुए योगी को जेल तक जाना पड़ा। योगी 11 दिन जेल में रहे। उनके समर्थन में गोरखपुर के बाजार बंद रहे, जबकि योगी ने जेल के बैरक में ही मंदिर बनाकर पूजा पाठ शुरू कर दिया था। लेकिन जेल से निकलने के बाद 12 मार्च 2007 को जब वो संसद पहुंचे तो वहां जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। सर मुझे Tell him. Go on, Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, you feel, we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। मतलब पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। भावुकता से लबरेज योगी के इस बयान ने उनके पक्ष में समर्थन पैदा किया। वैसे भी गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का डंका बजने लगा था। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से 5 बार सांसद बने। 2014 में तो योगी आदित्यनाथ 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर संसद पहुंचे थे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली और 2017 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। राजनाथ सिंह से लेकर केशव प्रसाद मौर्य और मनोज सिन्हा जैसे कई नाम मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। टेलीविजन पर नाटकीय घटनाक्रम पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा था और जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ कि योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम होंगे तो लोग दंग रह गए। योगी आदित्यनाथ अगले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, कल वो शपथ लेंगे और अगले 5 साल तक उत्तर प्रदेश की कमान अब योगी आदित्यनाथ के हाथ में होगी। लेकिन संघ शायद इसकी पटकथा 1 साल पहले ही लिख चुका था। कहा जाता है कि 2016 मार्च में गोरखनाथ मंदिर में हुई भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक में आरएसएस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया था। उस वक्त संतों ने कहा था, हम 1992 में एक हुए तो ढांचा तोड़ दिया, अब केंद्र में अपनी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आ जाए तो भी प्रदेश में मुलायम या मायावती की सरकार रहते हुए राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। यूपी में बहुमत की सरकार में केंद्र के लिए यह फैसला लेना आसान कर दिया। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति आज तक ब्यूरो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।